मतलब दोस्तों आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से वीडियो कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा मेरी तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं चल रही है, इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ हो रही है। बट मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करने की कोशिश करता रहूँगा। हमने देखा इधर बीच में काफ़ी कुछ मार्केट में बदलाव हुए। मार्केट में एक बहुत तेज ये रैली आई। ठीक है, ये रैली कोई नई रैली नहीं है। ठीक है, ऐसा आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग का व्यू चेंज हो रहा था कि शायद ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट कोशिश करे जाने की, जो कि गई मार्केट। कुछ हमें सप्लाई जोन थे जो कि नहीं बचे, उनको मार्केट ने तोड़ दिया। जैसे कि हमारे पास में निफ्टी बैंक का ये एक बेहतरीन सप्लाई जोन था। ये सप्लाई जोन कंप्लीटली अगर ना भी ब्रेक किया हो तो एग्जैक्ट लाइन ही ड्रा करना पड़ेगा, लेकिन तोड़ तो दिया ही। क्लोजिंग हुई नहीं हुई वो बात की बात है। अगर हम देखें निफ्टी बैंक का ये एक सप्लाई जोन था जो कि बहुत अच्छा था। इस सप्लाई जोन को अगर हम कहें तो एक अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पाई है निफ्टी बैंक, इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे, लेकिन 51,684 तक इसकी डिजिटल लाइन थी और 52,000 से ऊपर तक चली गई, तो इसको ब्रेक ही समझेंगे। सप्लाई जोन वर्क नहीं किए, इससे लगता है कि मार्केट बहुत दिनों बाद ऊपर गई है। तो जैसे उस टाइम पे डिमांड जोन नहीं चल रहे थे, सप्लाई जोन ब्रेक हो रहे थे, वैसे इस टाइम क्या हुआ, सप्लाई जोन नहीं चल पा रहे, सॉरी उस टाइम पर डिमांड जोन नहीं चल पा रहे थे, जमा की गिरी थी, सप्लाई जोन काम कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, सप्लाई जोन नहीं काम कर पा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं डिमांड जोन काम कर पाएंगे। तो उस क्रम में अगर अपना व्यू थोड़ा सा बुलिश रखते हैं और हम 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं बैंक निफ्टी में, तो यहां पर हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में 125 के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक ये डिमांड जोन है। अभी मैं पूरा इसको बॉडी टू बिखी मार करूंगा, बाकी वो करंट प्राइसेस डिसाइड होता है कि मार्केट कहां से ऊपर नीचे जा सकती है। बैंक निफ्टी में 125 टाइम फ्रेम पर यहां पर एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन थोड़ा सा बड़ी रेंज का है, 50,278 से लेके 50,576। जैसा कि अभी मार्केट कंटिन्यू बुलिश है, सप्लाई में ब्रेक किया हुआ, तो उसको देखते हुए मार्केट अपना भी बुलिश रखते हैं। तो ये एक अगला सपोर्ट हो सकता है। इनकेस बैंक निफ्टी डाउन आती है तो हो सकता है यहां से थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करे। ठीक है, ये तो हमारा दोस्तों रहा बैंक निफ्टी के लिए व्यू। अब आते हैं हम निफ्टी 50 को देखते हैं। जब हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आते हैं तो यहां पर हम एक चीज देखेंगे, यहां पर एक थोड़ा सा निफ्टी को लेकर व्यू अलग हो जाता है। निफ्टी में अगर हम देखते हैं लाइंस बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, कुछ लाइंस को हम एक काम करते हैं हटा देते हैं। देखिए अगर निफ्टी में आते हैं हम मंथली के टाइम फ्रेम पर, तो नो डाउट मंथली का एक ये सप्लाई जो है निफ्टी 50 में, वैसे सप्लाई यहां से ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप, लेकिन हमें लास्ट बेस करने का कंसीडर, क्योंकि वहां तक क्या जाएं। एक ये मंथली सप्लाई जोन है जहां पर अभी निफ्टी 50 मिस्टेक हो सकती है बोलने, माफ करिएगा, निफ्टी भी कहीं ना कहीं मंथली के सप्लाई जोन में है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो आपसे हमने डिस्कस किया था कि उस मंथली के टाइम फ्रेम में एक ये डेली का सप्लाई जोन है। अब आप देखें यहां पर भी अगर गौर करें तो निफ्टी ने क्या किया है, इस वाले डेली के सप्लाई में निफ्टी गई है नो डाउट, और अभी कल जो है इसने यहां क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, एक दिन पहले भी क्लोजिंग दे दिया और आज इस सप्लाई को ब्रेक तो उसने किया, लेकिन क्लोजिंग दे करके फिर ये वापस आ रही है इसी सप्लाई जोन के अंदर। अगर आज पूछे कि निफ्टी कहा है तो हम कह सकते हैं निफ्टी भी उसी सप्लाई जोन में है। तो निफ्टी 50 में थोड़ा सा ये सब जो भी एरियाज है ये थोड़ा सा निफ्टी 50 के लिए अच्छा हर्डल पैदा कर सकती हैं। ठीक है, तो निफ्टी का थोड़ा व्यू चेंज होता है। अगर निफ्टी में एक अच्छे डिमांड जोन की बात करें, हम अच्छे डिमांड की बात करें तो सीधे सीधे दिख रहा है कि यहां पर एक निफ्टी का एक अच्छा डिमांड जोन है। अगर मैं इसको बिग टू बिग मार्क कर दूं तो निफ्टी में एक अच्छा डिमांड जोन है, एक ऑलमोस्ट कहां के आसपास आ रहा है, 22,943 22,943 के आसपास एक ये अच्छा डिमांड जोन निफ्टी 50 में है।
ठीक है, ये अच्छा है डिमांड जोन है, बिकॉज देखिए निफ्टी बैंक तो नहीं है मंथली सप्लाई जोन में, लेकिन निफ्टी है सप्लाई जोन में मंथली के, इसलिए हमने इसको मार्क किया है। यहां पर भी स्मॉल टाइम फ्रेम पर आते हैं तो एक यही डिमांड जो निफ्टी 50 में है, ये डिमांड जोन ऐसा आप देखेंगे निफ्टी 50 ने कई छोटे छोटे डिमांड जोन बना लिए हैं। एक यहां बना लिया है निफ्टी 50 ने, एक यहां बना लिया है डिमांड जोन, एक यहां बना लिया है, ऐसे ऐसे करके निफ्टी 50 ने डिमांड जोन बनाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो मतलब यहां पर एक निफ्टी 50 में डिमांड जोन है 23,276 से लेके 23,378, बिकॉज ये मंथली के टाइम फ्रेम से नीचे आ रही है निफ्टी 50, तो हो सकता है थोड़ा दबाव में रहे, लेकिन बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम के रेंज का जोन है, तो उसको एक बार देखेंगे कि क्योंकि इसका जो भी होना होगा वो एक ही घंटे 2 घंटे में हो जाए। ठीक है, नहीं तो निफ्टी के लिए देखिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट ऐसे ही निकल गई है तो ऐसे ही करती रह जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कितनी बार मार्केट जो है ऊपरी स्तरों से नीचे आती है, एक रिकवरी आती है, फिर नीचे आती है, फिर रिकवरी, फिर नीचे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कुछ हो जाता है अचानक, होता रिकवरी करे थोड़ा सा, ये तो बात की बात है। ठीक है, फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए थोड़ा सा व्यू ज़्यादा बुलिश है। निफ्टी 50 में एक यही डिमांड जोन है 125 मिनट के टाइम फ्रेम का, बाकी डेली पर फिर ये डिमांड जोन है दोस्तों। जो भी निफ्टी, हाँ एक बार जरा निफ्टी मिड सेलेक्ट का देख लेते हैं, निफ्टी मिड सेलेक्ट का मिड कैप निफ्टी का देख लेते हैं हम। तो मिड कैप निफ्टी में हम देख रहे हैं ऊपर एक ये सप्लाई जोन है, ऊपर मिड कैप में यहां पर एक सप्लाई जोन है। ठीक है, ये सप्लाई जोन मुझे पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी वजह क्या है, सीधी सी बात, ये 2 लेग आउट करने के लिए बहुत अच्छी हैं। कहां पर है, 11,980 से लेके 12,107 है, तो 12,100 मानते हैं, साथ ही मान लीजिए ये एक सप्लाई जोन अच्छा। अगर मिड कैप इसको हिट करता है तो यहां से फिर से प्रेशर मिड कैप पे आ सकता है। अगर डिमांड जोन की बात करें तो एक डिमांड जोन तो हमारा ये हो सकता है, या इसको ऐसे ही मार्क कर सकते हैं, छोटी छोटी रेंज का हो सकती है, तो ये हो सकती है कि ऐसे मार्क कर लें, ये एक डिमांड होता है मिड कैप में। ठीक है, बाकी एक डिमांड जोन यहाँ पर है, ऐसे ऐसे डिमांड जोन है। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट को देखना चाहिए मार्केट क्या करती है। बाकी मार्केट ने तूफानी पारी खेली है, इसको हम लोग देख ही रहे हैं। बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर जो इंडेक्स एनालिसिस की वो ट्रेडिंग पर्पज से इसको ना समझे बिल्कुल भी, वो सिर्फ मार्केट का व्यवहार क्या रह सकता है में, उसके लिए हमने वीडियो बनाई है। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिम में आधारित है, इसलिए कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। और हाँ दोस्तों, हमारा MS ट्रेडिंग एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है जिसके नाम से कई सारे फेक चैनल भी बन गए हैं, कृपया आप उन सबसे दूर रहें। हमारे ट्रेन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें, कहीं और से ट्राई ना करें। और दोस्तों हमारे ट्रेन ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।